दोस्तों आज 11 फरवरी 2023 को बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड ने अपने दिसंबर क्वार्टर या क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है और इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ₹2.50 पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको आपके हर शेयर पर ₹2.50 का डिविडेंड मिलने वाला है और कंपनी ने इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 22 फरवरी 2023 फिक्स की है। तो ये शेयर 22 फरवरी 2023 को ही एक्स डिविडेंड होगा क्योंकि इस शेयर की सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होती है। तो आप अगर ₹2.50 का डिविडेंड चाहते हैं तो आपके लिए इस शेयर के बाइंग की लास्ट डेट 21 फरवरी 2023 है और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आपको अपने शेयर को 21 फरवरी 2023 तक होल्ड कर रखना होगा, तभी आप ₹2.50 के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी ने यह भी बताया है कि कंपनी इस डिविडेंड को एलिजिबल शेयर होल्डर्स को 6 मार्च 2023 या उसके बाद पे करना शुरू करेगी। यह इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 3 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 981 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1113 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 1212 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% की गिरावट हुई है और अगर सिक्वेंशियल देखें तो भी इसमें 12% की गिरावट ही है। तो दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में तो ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर गिरावट ही हुई है। क्वार्टर 3 में टोटल इनकम 1001 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1125 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 1224 करोड़ था। तो टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% गिरा है और सिक्वेंशियल भी इसमें 11% की गिरावट ही हुई है। क्वार्टर 3 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 63 करोड़ 53 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में लॉस बिफोर टैक्स 37 करोड़ 27 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 85 करोड़ 50 लाख था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 26% की गिरावट है और सिक्वेंशियली तो इसमें कई गुना बढ़त है क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो ये कंपनी लॉस में ही थी। क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 46 करोड़ 29 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में नेट लॉस 28 करोड़ 94 लाख था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 64 करोड़ 13 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 28% की गिरावट है, लेकिन अगर सिक्वेंशियल देखें तो यहाँ कई गुना बढ़त हो रही है क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में तो कंपनी लॉस में ही थी। क्वार्टर 3 में अर्निंग पर शेयर ₹2.27 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में लॉस पर शेयर ₹1.42 था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में अर्निंग पर शेयर ₹3.14 था। क्वार्टर 3 में कंसोलिडेटेड एबिटा 80 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में यह -16 करोड़ था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 100 करोड़ था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 20% की गिरावट है, लेकिन सिक्वेंशियल तो इसमें कई गुना बढ़त है क्योंकि आपको पता ही है कि ये पिछले क्वार्टर में लॉस में ही थी। और क्वार्टर 3 में एबिटा का मार्जिन 8.12% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये -1.43% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 8.23% था। तो एबिटा का मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टेबल है, लेकिन सिक्वेंशियली इसमें बहुत ज़्यादा बढ़त दिख रही है। तो दोस्तों अगर सिक्वेंशियली हम लोग इस कंपनी के रिजल्ट को देखें तो हमें ये अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करें तो रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि इस कंपनी के रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर गिरावट ही हुई है। अब देखते हैं कि मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद ऐसे रिजल्ट पर कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।